दिस वीडियो बेस्ड अपॉन दिस डेड पुअर डेड बुक। हो सकता है आपको वीडियो में दिए गए टर्म्स को समझने में थोड़ी मुश्किल हो, इसलिए ये मेरा सजेशन रहेगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, वरना यहीं से आप वीडियो को लीव कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पूरा देखने वाले हैं तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको लाइफ टाइम काम आने वाली हैं। तो दोस्तों, बचपन में हम सब ने कभी ना कभी ऐसा सोचा होगा कि काश कैसा होता कि हमें बहुत सारा पैसा मिल जाता, या फिर हमें अलादीन का कोई चिराग मिल जाता जिससे हम अमीर हो जाते और अपनी मनपसंद गाड़ी, बंगला और ना जाने क्या क्या खरीद लेते। पर क्या सिर्फ पैसा मिल जाना काफ़ी है? ये तो हम आपको आज बताएंगे ही कौन कौन सी वो एबिलिटीज़ और स्किल्स हैं जो कि आपको अपने 20s या फिर अपने बचपन में ही जान लेनी चाहिए, जिससे आप जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री हो सकें। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में हम आपको वो अलादीन का चिराग भी देने वाले हैं, जिसकी मदद से आप अपनी उन विशेष को पूरा कर सकते हैं जो आपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए सोच रखी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कुछ फाइनेंशियल टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप अपने स्टेटमेंट, नंबर्स और बैलेंस शीट को पढ़ना सीख लें, जिसकी वजह से आपके लिए सीखना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। वरना ये आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा और आपको ये करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो चलिए आपके लिए आसान बनाते हैं और चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। देयर आर द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट इज इनकम, सेकंड एक्सपेंसिव, थर्ड एसेट्स, फोर्थ लायबिलिटीज एंड फिफ्थ पैसिव इनकम। इनकम वो होती है जो कि आप हर महीने अर्न करते हो। अगर आपकी जॉब है तो वो आपकी सैलरी हो सकती है, और अगर बिजनेस है तो आपका वो प्रॉफिट अमाउंट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस मेनली वो होते हैं जो आप हर महीने खर्च करते हैं। अब बात कर लेते हैं एसेट्स की। एसेट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको हर महीने कुछ ना कुछ अर्न करके देती हैं और आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करके देती है। अब ये पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है जिसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। वो आपकी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज से आ सकती है, वो आपकी स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स से आ सकती है। अब बात कर लेते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आप अपना पैसा फंसा देते हैं और आपको वहाँ से कोई इनकम नहीं आती है। जैसे आपकी वो महंगी कार या वो आपका महंगा घर जिसके लिए आपने अपना बहुत सारा पैसा खर्च किया है। अब बेसिकली हम वो इंपॉर्टेंट डिफरेंस जान लेते हैं जो कि एक रिच मेंटेलिटी के पर्सन में होता है और एक पुअर मेंटेलिटी के पर्सन में होता है। और वो डिफरेंस ये है कि जो पुअर मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो अपना पैसा लायबिलिटीज़ में खर्च कर देते हैं। इसके बदले जो रिच मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो अपना पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और चौंकने की बात तो यह है कि जो पुअर मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो लायबिलिटीज़ को एसेट समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है और आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लायबिलिटीज़ की, जो हम लोग अक्सर पैसा मिलने के बाद करते हैं। महंगी कार खरीद लेते हैं, महंगा घर खरीद लेते हैं और भी कई सारे खर्चे करने लगते हैं। इन खर्चों से आपका पैसा तो खर्च होता ही है और इसके बदले आपको कोई रिटर्न भी नहीं मिलता है। उल्टा आपको इनके ऊपर अपने पैसे और ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, रिपेयरिंग में, मेंटेनेंस में या फिर टैक्सेस के रूप में, जिसकी वजह से आपकी जो इनकम है और आपके जो एक्सपेंसेस हैं उनका डिफरेंस और भी कम हो जाता है, और इसकी वजह से आपके हाथ में जो मंथली कैश आता है वो और भी कम हो जाता है। अब चलिए आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं कुछ ऐसे लोगों के जिन्हें ज़िंदगी ने पैसा तो बहुत दिया पर उन्होंने अपना पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट करने की जगह लायबिलिटीज़ और फालतू खर्चों में खर्च कर दिया और बैंक करप्ट हो गए। तो बात कर लेते हैं एलेक्स और रूडा की। फ्लोरिडा में रहने वाला ये कपल 1990 में $30 मिलियन की लॉटरी जीता। तो जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, क्या सिर्फ पैसा मिल जाना इंपॉर्टेंट है क्या, जब तक उसे एसेट्स में इन्वेस्ट ना किया जाए। और यहाँ पे यही सेम सिचुएशन एलेक्स और रोडा के साथ भी हुई। इन्होंने किसी अच्छी जगह पे इन पैसों को इन्वेस्ट करने की बजाय इन्हें फालतू खर्च किया और लायबिलिटी जनरेट करते चले गए। 18 सालों तक तो इनने एकदम लग्जरियस और शानदार लाइफ जी, पर उसके बाद ये एक या दो बार नहीं बल्कि 6 बार बैंक करप्ट हो गए। इसके बाद एलेक्स तो हार्ट अटैक की वजह से मर गए, पर इनकी वाइफ रोडा को जेल तक जाने की नौबत आ गई। इसलिए तो कहते हैं सिर्फ पैसे मिल जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनेंशियल नॉलेज भी उतनी इंपॉर्टेंट है, जो हमें स्कूल में बिल्कुल नहीं सिखाई जाती। अब यहाँ मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल जाना बंद करते हैं, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकालें और फाइनेंशियल नॉलेज सीखने में उसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और बात कर लेते हैं एसेट्स की। एसेट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके कैश फ्लो को पर मंथ इंक्रीज़ कर देती हैं और
और लायबिलिटीज ऐसी चीज़ें थी जो आपके कैश फ्लो को डिक्रीज कर देती थी। ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। सही एसेट में इन्वेस्ट करने और उन्हें खरीदने की वजह से आपको हर महीने काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका पैसा हर महीने जनरेट होता रहेगा। तो जान लेते हैं उन्हें पहचाना कैसे जाए। इन्हें जानने का एक सिंपल तरीका है, जिन चीज़ों में हम अपना लिमिटेड पैसा इन्वेस्ट करें और वो हमें हर महीने कुछ ना कुछ कैश फ्लो इंक्रीज़ करके दें और उसमें आपको अपना पैसा बार बार वेस्ट ना करना पड़े, वही हमारे एसेट्स होते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी थी। अच्छे इन्वेस्टर्स और निवेशकों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने बिल्कुल वैसा ही किया। पर उनके पास उस टाइम बिल्कुल भी कैश नहीं था। उनका बहुत सा पैसा स्टॉक मार्केट और अपार्टमेंट हाउस में फंसा हुआ था। बेघर जिनकी कीमत कभी $1 लाख होती थी, अब वे $75,000 के हो गए थे। परंतु उन्होंने स्थानीय रियल एस्टेट ऑफिस में खरीदारी करने की बजाय दिवालिया वकील के ऑफिस या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करना शुरू कर दिया। इन जगहों पर $75,000 का घर $20,000 या इससे भी कम में खरीदा जा सकता था। रियल एस्टेट बिजनेस में एक अच्छी प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको मार्केट और भीड़ से अलग चलना पड़ता है। अब सर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दोस्त से $2,000 का लोन लिया। 90 दिनों के इस लोन पर इंटरेस्ट $200 था। उन्होंने वकील को कैशियर का चेक देकर इस घर को $2,000 की डाउन पेमेंट में खरीद लिया। उन्होंने तुरंत ही अखबार में विज्ञापन दिया कि $75,000 का घर केवल $60,000 में। तुरंत ही उनके पास कस्टमर्स के फ़ोन आने लग गए। उन्होंने कस्टमर्स को छांट कर उनमें से किसी एक को $60,000 में उस घर को बेच दिया। सिर्फ $2,500 इन्वेस्ट करने के बाद उन्हें $40,000 का एक बड़ा प्रॉफिट हुआ। अब इस एग्जाम्पल से तो आप समझ चुके होंगे कि रियल एस्टेट कैसे वर्क करता है। ये तो सिर्फ एक तरीका था। अगर आपको और भी तरीके जानने हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी बुक पढ़ सकें तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि और भी इस टॉपिक के बारे में वीडियोस बनाएं, तो हम इसके बारे में एक प्लेलिस्ट ज़रूर लाएंगे। और अब बात कर लेते हैं पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है जिसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। ये आपके एसेट्स की वजह से जनरेट होती है और उन पैसों की वजह से जनरेट होती है जो आपने अपने एसेट्स में इन्वेस्ट किए हैं। अब आपका पैसा आपके लिए 24/7 काम करता है, ना कि आप पैसे के लिए काम करते हो। अब सवाल ये आता है कि आपकी कितनी पैसिव इनकम होना चाहिए जिसकी वजह से आपको काम करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसका जवाब सिंपल सा है, जितना आपके महीने के एक्सपेंसेस हैं उतनी अगर आपकी पैसिव इनकम होती है तो आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। और यही तरीका ऑथर ने चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए बताया है, जिसमें दुनिया के ऑलमोस्ट लोग फंसे हुए हैं और वो रात दिन सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपनी नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, पर महीने के आखिर में वो देखते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको कुछ फाइनेंशियल टर्म्स और ये बताया है कि कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं और कैसे आपका पैसा आपके लिए काम कर सकता है, जो कि बेस्ड है द रिच डैड पुअर डैड बुक पे। अगर आप चाहते हैं हम रिच डैड पुअर डैड पे एक प्रॉपर समरी लेके आएँ या प्लेलिस्ट लॉन्च करें, तो आपको सिंपली बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और फ्यूचर में हम आपको उससे रिलेटेड वीडियोस ज़रूर लाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपका अलादीन का चिराग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिच डैड पुअर डैड बुक इन PDF फॉर्म।